यूट्यूब चैनल में जो कुछ कुछ यूट्यूबर है, हाँ, वो अपने से वीडियो जैसे बनाते हैं रिसर्च करके। जैसे जैसे अभिषार शर्मा, रवीश कुमार। तो मतलब ईरान के बारे में और खलीज के हालात के बारे में आप रवीश कुमार की और अभिषा शर्मा की वीडियो देखते हैं। नहीं, हाँ, कुल अभी आपके तो नॉलेज का सोर्स ये दो यूट्यूबर हैं। शेख देखिए, ये जो 1.5 साल ने इसराइल ने जो गाजा के ऊपर बमबारी की, तो इसके हम्म। बारे में जो यमेन की हुती है या फिर जो हिजबुल्ला, ये लोग खुल के लड़ाई में आ चुके थे। पर जो अरब मुमालिक है, तो ये सब लोग बयानबाजी करते थे। हाँ, ये लोग खुल के सामने नहीं आते थे कभी भी कि ये करेंगे तो फिर तो हम अमेरिका और आप इसराइल समझते को हैं कि तेल नहीं सपोर्ट का देंगे। सिर्फ यही आप समझते हैं कि सपोर्ट का सिर्फ यही तरीका है कि जंग में कूद जाया जाए? सपोर्ट सिर्फ ही तरीके से नहीं, होता है। अच्छा, इस जंग में कूदने के बाद क्या हुआ गजा का? नहीं, चलो आप जंग में मान तो लेते हैं कूदने के आपके बाद तरीकों, शेख, इस जंग में कूदने के बाद गजा का क्या हुआ? आजादी मिल गई फिलिस्तीन को? हालात पहले से बेहतर हो गए या पहले से खराब हुए? क्या हुआ? सात शेख है। अक्टूबर के हादसे के बाद अब चलिए मान लेते हैं कि आप कहते हैं कि जंग ही एक मसले का हल है इस पूरे मसले में, और वो ही आदमी ईरान का मुखलिस है जो जंग कर रहा है इसराइल से। तो इस पूरी सूरत हाल के बाद जो आप कह रहे हैं कि ईरान के सपोर्ट से हमास ने हमला किया और फलस्तीन की आज़ादी की तहरीक शुरू हुई। इस पूरी इस पूरे स्ट्रगल के बाद क्या हुआ? गजा आज़ाद हो गया, इसराइली भाग गए छोड़ करके, या जो हालत थी गजा की और बदतर हो गई? क्या हुआ? शेख ऐसे तो जो वेस्ट बैंक है वहां पे भी इसराइल ऐसे ही बमबारी करते हैं कभी कभी। हाँ, तो फिर हुँ। और जो ये गाजा की आप मेरे सवाल का जो जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इस जो हिकमत अमली थी, आप कह रहे हैं बयानबाजी से कुछ नहीं होता है, जंग लड़नी चाहिए। आप ये बोल रहे हैं ना कि इसराइल से जंग लड़ी जाए, यही चाहते हैं आप ना? जी शेख। शेख आप ये ऐसे चाहते हैं तो कि जंग जंग, लड़ी जाए, नहीं नहीं शेख, आप यही मेरे चाहते मेरे हैं कि जंग लड़ी जाए, तो इस जंग का नतीजा क्या निकला? शेख, उससे क्या थोड़ा मेरे इससे मैं फिलिस्तीन पॉइंट, आजाद हो गया? जो वहां सूरत हाल थी वो बेहतर हुई या और बदतर हो गई? हाँ, मैं एक मेरे पॉइंट को रख दूं। मुझे जंग लाने की बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो इसराइल और अमेरिका को तेल नहीं दे सकता है। वो बोल रहे, वो लोग तो बोल सकते हैं कि हम लोग आप लोगों की तेल नहीं देंगे, आप ऐसे हमारे मुस्लिम भाइयों के ऊपर ऐसे टॉर्चर करेंगे तो फिर, हाँ, ऐसे तो अच्छा, ये वो लोग कर ये सकते किसी हैं। यूट्यूबर ने आपको बताया है? नहीं, यूट्यूबर नहीं, ये तो जैसे कि ईरान ने अब हरमुज अरे भाई, जल ये आप क्या किसी मोहल्ले के पड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई है? एक मर्तबा अरबों ने ये स्ट्रेटेजी भी अपना करके देखी है ना? आपको पता है कि अरबों ने ये स्ट्रेटेजी भी अपनाई है एक मर्तबा? हाँ, मुझे पता है। अरबों ने अपने तौर पे ये स्ट्रेटेजी भी अपना करके देखी है और उससे वो जितना बेनिफिट हासिल कर सकते थे उतना बेनिफिट हासिल किया, ये भी जानते होंगे आप। नहीं, जो सऊदी अरब के जो बादशाह थे उसको तो मार दिया, उसके हाँ। बाद ये टैरिफ। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि जितना जो सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई थी, उस वक्त उससे जो फायदा हासिल कर सकते थे, इसराइल के कब्जे में जो जमीनें थी उसको छुड़वा सकते थे, उन्होंने छुड़वा करके देखी। अरब के लोगों ने जंगबंदी के जरिए से भी जो फवायद हासिल कर सकते थे उन्होंने हासिल, जंग के जरिए से भी जो फवायद हासिल कर सकते थे उन्होंने हासिल करने की कोशिश की, और हासिल हुए भी जितना वो कर सकते थे। माशी बैकआउट पेट्रोल नहीं दे करके भी जो सूरत हाल वो हासिल कर सकते थे, हासिल की उन्होंने। वो तो अपने तौर पे, और अब वो डिप्लोमेसी के जरिए से चाहते हैं कि कोई रास्ते का हल निकले। आप जो समझ रहे हैं ना कि जंग लड़ना ही हर मसले का हल होता है, हर मसले का हल जंग लड़ना नहीं होता। हर मसले का हल मुज़ाहमत नहीं होता। खुद हम हिंदुस्तान में रहते हैं ना, तो फिर हो रहा है, जैसे तो क्या हम हर पैलेस्टाइन, मसले, क्या उस जुल्म से बचाने के लिए क्या हम हर में से हर कोई हथियार उठा लेता है? हम भी तो डिप्लोमेसी और सियासत के जो तरीके कार होते हैं उससे कोशिश करते हैं ना अपने भाइयों की मदद करने की। शेख, तो फिर ठीक है, हम देश के माहौल खराब नहीं करना चाहते, पर वहां पे तो सभी मुस्लिम ठीक है। ममालिक है। हाँ, अरे भाई, और आप वहां अपने पे देश का माहौल खराब नहीं, आप जब आपके लिए बात आती कि आप खड़े हों अपने मजलूम भाइयों की हिमायत के लिए, तो आपको ये समझ में आता है कि हम अपने देश का माहौल नहीं खराब करना चाहते हैं, और वो जंग लड़ करके अपने अपने देशों का माहौल खराब कर लें, अपनी इकॉनमी तबाह कर लें, वो इजाजत दे दें कि एक तरफ वो अमेरिका और इसराइल से उलझे और दूसरी तरफ ईरान आकर के पूरे अरब पे कब्जा कर ले, मुसलमानों का कत्लेआम करें। इस वक्त तो अरब के लोग दो बड़े दुश्मनों से घिरे हुए हैं, एक तरफ इसराइल और अमेरिका है और दूसरी तरफ ईरान है। अगर इस वक्त किसी भी तरह की जंग की सूरत हाल पेश आई तो ईरान तो सबसे पहले इन अरब ममालिक पर बम बरसाएगा। आप पूरे इस सूरत हाल में भी देखें, कितने बम उसने और ड्रोन उसने इसराइल पर छोड़े हैं और कितने बम और ड्रोन वो अरब मुल्कों पर छोड़ रहा है।
शेख वो अगर लोग तो बोल रहे हैं। अगर ईरान के पास एक आखिरी हथियार भी बचा तो वो ईरान और अमेरिका और इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा, उसको उसको अरब ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। पर तो ईरान तो ईरान तो अमेरिका एक की, ईरान क्या ईरान हाँ, ईरान तो अमेरिका की जो एयरबेस है उसके ऊपर हमला कर रहा है। हाँ, ये तो देश के ऊपर झूठ बात बोल है रहे ये, हैं कि झूठ बात है ये। ईरान इसलिए तो बोल रहा बोल हूं ना, रहे हैं। आपसे क्या बात करें हम, आपके पास कोई सोर्स ही नहीं मालूमात का। आप जाकर के अभी आप कुछ भी नहीं जानते इस, मतलब आप सिर्फ एयरबेस पे हमला हुआ है, होटलों पे हमला हो रहा है, एयरपोर्ट पे हमला हो रहा है, उनकी तेल की रिफाइनरी पर हमला हो रहा है, आप बोलते हैं सिर्फ एयरबेस पे हमला कर रहे हैं। क्या जानते हैं आप? ईरान के आपका पास कोई इसलिए ये नहीं, हम इसलिए ये हिंदुस्तान के जो जज्बाती लोग हैं ना, इस इनकम को, इनके साथ यही प्रॉब्लम है कि इन दो चार यूट्यूबर लोगों को सुन लिया और उसकी बुनियाद पर एक अपना पॉलिटिकल स्टैंड ऐसा ले इख्तियार कर लिया है कि उनको लगता है कि पूरी दुनिया के मालूमात हमारे पास है और हम मोहम्मद बिन सलमान को वो करना चाहिए जो मैं कह रहा हूँ। भाई ये आलमी सियासत है। आलमी सियासत में जैसे आपको अपने मुल्क में मसलहतें दिख रही हैं कि हमको यहाँ का माहौल नहीं खराब करना चाहिए, उनके पास भी उनका एक मुल्क है, उनकी आवाम है, उनकी एक मजबूत इकॉनमी है। वो क्यों आपके आपके बोलने पर वो अपने मुल्क को जंग की तबाही के दहाने पर ला करके खड़ा कर दें? आप तो ईरान के फिर सपोर्टर हैं, आप यहाँ इंडिया में क्या कर रहे हैं? आप क्यों नहीं जा रहे? अमेरिका से लड़ाई हो रही है, हक व बातिल की जंग हो रही है, आप इंडिया में बैठ के क्या कर रहे हैं? आप क्यों नहीं गए ईरान लड़ने के लिए इसराइल से? इतनी बड़ी जंग हो रही है, आप यहाँ इंडिया में बैठ के क्या कर रहे हैं? सिर्फ आप फेसबुक पर सपोर्ट करेंगे, तो आप फिर फेसबुक इसराइल यूट्यूब तो, पर सपोर्ट करेंगे। आप हाँ क्यों तो नहीं फिर, गए? आप हाँ ईरान में शेख, क्यों नहीं है इस वक्त? आप क्यों इंडिया में बैठ करके जिहाद कर रहे हैं यूट्यूब पे बैठ करके? शेख आप क्यों नहीं है? हक को बातिल की जंग हो रही है और आप सिर्फ यूट्यूब पर अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। आप क्या कर रहे हैं इंडिया के अंदर? आप क्यों नहीं गए अब तक के? नहीं, ऐसे तो इसराइल तो अल-अक्सा मस्जिद को गिरा देंगे, तो फिर हम अरे मैं अरब ममालिक आपसे सब क्या पूछ रहा हूं, करेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ईरान के सपोर्टर है ना, इंडिया में बैठ के बंगाल में बैठ के क्या कर रहे हैं? आप क्यों नहीं गए? शेख मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ अभी क्यों? अरे वाह देश छोड़ भाई के? वाह, क्यों नहीं जा सकते देश छोड़ के भाई? इतने ईरान आपको आपकी अपनी जाती मसलहतें दिखाई देती हैं कि मेरी जाती मसलहत ये है, मेरा देश का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। अरबों के बारे में आप चाहते हैं कि उनकी बनी बनाई इकॉनमी, उनका पुरसुकून पुरअमन मुल्क सब छोड़ छाड़ करके वो जंग के मैदान में कूद जाएं, अपनी इकॉनमी खराब कर लें, अपनी आवाम को और ईरान के लिए दरवाजा खोल दे आए और मुस्लिम हुकूमतों पे कब्जा कर ले वो। नहीं, ऐसे जो जैसे ही ये इन हुकूमतों की मईशत कमजोर होगी, जैसे ही इनकी डिप्लोमेसी कमजोर होगी, इनको अमेरिका और इसराइल से ज्यादा खतरा ईरान से है। इस्लामी मुल्कों को वो खतरा इसराइल से और अमेरिका से नहीं है जो ईरान से है। और आप तो देखें फिर इस वक्त पूरी सूरत हाल में, इस पूरी सूरत हाल में तो आप देख लें, इससे पहले भी अलग अलग मुस्लिम मुल्कों में जो साजिशें ईरान अपनी प्रॉक्सीज के जरिए से करता रहा है, वो इसराइल और अमेरिका ने नहीं की है। जितने बम अभी ये बरसा रहे हैं इसराइल अरब मुल्कों पर, उतने उसने इसराइल पर नहीं बरसाए। अभी तो मैं कोई पूरे वो, क्योंकि मौजू आज का ये था नहीं तो मैं लेकर के नहीं बैठा हूं, वरना मैं आपको बाकायदा आदादो शुमार दिखाता। अगर इसका तो फिर दुश्मन इसराइल है तो हम इस ईरान ने इस पूरी जंग में अगर उसको वाकईतन इसराइल ही से वो लड़ रहा है तो उसका पूरा फोकस इसराइल पर क्यों नहीं था? उसने अरब ममालिक को क्यों निशाना बनाया? वहां पे बहुत सारे अमेरिका की जो एयरबेस है, या फिर उसके जो कतर में एयरबेस सबसे को बड़ा हमला नहीं एयरबेस किया है, गया है। हाँ, तो कतर में होटल पे सबसे बड़ा हमला है, किया गया है, तो लेकिन होटल में उसने हमला किया पब्लिक गया तो, मकामात पर, होटल एयरपोर्ट पर हमला किया। और अगर ये एयरबेस है भी तो इस एयरबेस से तो ईरान पर हमला नहीं हुआ था। हाँ, यहाँ से ही एयरबेस हमला हो पहली रही बात है तो सऊदी अमेरिका। अरब में कोई एयरबेस, सऊदी अरब में कोई अमेरिका की एयरबेस नहीं है। रहा ताउन का मामला तो अलग अलग मुल्क के लोग अलग अलग फौजों, खुद अरब अरब कोई सदियों पुराना सऊदी अरब की हुकूमत नहीं है ना, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है। छोटी छोटी हुकूमतें अपने सपोर्ट के लिए कहीं ना कहीं बड़े बड़े मुल्कों से जिनके पास पुरानी टेक्नोलॉजी उनसे सहारा लेती हैं। क्या ईरान अपने सहारे के लिए, क्या रूस और चाइना से सहारा नहीं लेता? जी लेता है। रशिया क्या मुसलमानों पर जुल्म करने वाला नहीं है? जी है। तो फिर नहीं, ऐसे तो हमारे जो इन पैलेस्टाइन, सऊदी अरब ने तो मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूं बहुत ज्यादा, आप सिर्फ सुन लें। आपकी कोई मालूमात, अब 4 यूट्यूबरों को आपने पढ़ा ठीक है है, ठीक है, तो ठीक है। आपकी मालूमात का सोर्स ही नहीं है कोई, तो आपसे क्या बात की जाए? पहले आप कुछ पढ़ लिख करके आए तब ना। सऊदी अरब के, अच्छा मान लेते हैं कि सऊदी अरब में अमेरिका कोई कोई एयरबेस है, उस एयरबेस से किस मुस्लिम मुल्क पर हमला हुआ है? अमेरिका ने किया है।
सऊदी उसने अरब के इराक को एयरबेस से तबाह किस किया है। मुस्लिम मुल्क पर? सऊदी हाँ, एयरबेस इराक से को तबाह तबाह किया किया इराक है। को। सो उसमें सऊदी सऊदी के एयरबेस नहीं, का नहीं नहीं सऊदी नहीं एयरबेस का सहारा लिया गया था। सऊदी एयरबेस से नहीं अमेरिका के तैयारों ने उड़ान भरी थी। नहीं नहीं, मुझे मुझे बोलने दे शेख। जैसे कि अमेरिका वहां से आके अटैक डायरेक्ट नहीं कर सकता है, वो इस जगह पे उसने एयरबेस बना रखा है, और यहाँ से वो जो हवा जो विमान है वो उसको फ्लाई करता है। हाँ, और वो डायरेक्ट वहां से आके कहाँ पे हमला नहीं कर किसने सकता। बोला आपसे? क्या ईरान पर या इराक पर हमला होने के लिए सऊदी एयरबेस का सहारा लिया गया? सऊदीया में जो एयरबेस है। अच्छा, जब अफगानिस्तान में हमला किया अमेरिका ने, तो फिर पाकिस्तान को सहारा लिया, तो पाकिस्तान तो एक मुस्लिम कंट्री है। तो ऐसे ही पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए। तो ईरान पाकिस्तान पे हमला क्यों नहीं कर रहा है? कर दे हमला पाकिस्तान पर। नहीं, अमेरिका ऐसे ही वो डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता, ये मुस्लिम ममालिक को साथ लेके और एक अरे मुस्लिम भाई, ममालिक लेकिन को तबाह कर ईरान रहा ने है। तो बाकायदा सीरिया पर हमला करने के लिए रशिया को अपना एयरबेस दिया है। तो अगर अमेरिका से दोस्ती रखना जुल्म है, तो ईरान से रसिया से दोस्ती रखना का इंसाफ कैसे हो गया? अच्छा, चाइना चाइना से तो बहुत अच्छे ताल्लुकात है ना। ईरान के चाइना से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं कि नहीं है? इस जी पूरे है। उसमें जो लोग चाह तो चाइना जैसे इसराइल फलस्तीन पर जुल्म करता है, जो योगोर के मुसलमान हैं उन पर चाइना भी तो जुल्म करता है। तो ये कौन सी बात हुई कि अमेरिका से दोस्ती रखना तो बुरा है और चाइना से दोस्ती रखना अच्छा है? नहीं, मैं सऊदी फलस्तीन अरब के से बुरा मुसलमान भला नहीं कर मुसलमान रहा हैं। हूँ। मुसल से नहीं, मैं मैं कह रहा हूं कि फलस्तीन के मुसलमान मुसलमान है, जो योगोर मुस्लिम है चाइना के, वो मुस्लिम नहीं है। जी हाँ, आप अफकोर्स है। देखिए शेख, मैं तो चाइना से ऐसे दोस्ती मैं रखना कैसे सही होगा अगर अमेरिका से? देखिए भाई, छोटी छोटी जो रियासतें होती हैं, दुनिया इस वक्त दो बड़ी ताकतों के बीच में है, बटी हुई हम्म है। एक तरफ रशिया और चाइना जैसे मुल्क हैं, दूसरी तरफ अमेरिका जैसे मुल्क हैं। अमेरिका मुल्क है, फ्रांस जैसे मुल्क है। छोटी जो रियासतें हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी न किसी एक तरफ का सहारा लेती हैं। ये दो कैंप है जो दुनिया में बने हुए, एक तरफ रशिया का कैंप है, चाइना उसके साथ में, दूसरी तरफ अमेरिका का कैंप है, फ्रांस और यूरोप जैसे यूरोप के ममालिक उसके साथ हैं। छोटी रियासतें तनहा नहीं रह सकती हैं, उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी न किसी एक कैंप में शामिल होना पड़ता है, हथियारों के खरीदारी के लिए, अपनी मईशत को मजबूत करने के लिए। ऐसा अगर अगर अरब के ममालिक अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका का सहारा लिए हुए हैं, तो ईरान भी कोई दूध का धुला नहीं है, उसने भी रशिया का सहारा लिया, उसने भी चाइना का सहारा लिया हुआ है। बल्कि ये सऊदी सरफराज भाई, अरब एक अरब के छोटी सी ममालिक ने, बात। एक मिनट, अरब के ममालिक ने तो अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका का सहारा लिया है। ईरान तो रसिया को बाकायदा सपोर्ट करता रहा है मुसलमान सुन्नी मुसलमानों पर हमला करने के लिए। उसने अपने एयरबेस फराम किए। सिर्फ एयरबेस फराम नहीं किए, बल्कि उसकी जो प्रॉक्सीज हैं, आप हिजबुल्लाह की इतनी तारीफ कर रहे हैं, हिजबुल्लाह से लेकर के हौसी हों, चाहे वो शाम में अलग अलग ईरान के जो फौजी थे, इन्होंने बाकायदा 12 लाख सुन्नियों को कत्ल किया, 12 लाख सुन्नियों को कत्ल किया। लेकिन उस वक्त आप, उसके बावजूद भी आप ईरान के सपोर्टर हैं। सऊदी अरब ने कितने सुन्नी मुसलमानों को कत्ल किया? नहीं नहीं, मैं ईरान के सपोर्टर ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने मैं बोल एक रहा हूँ लाइन कि आपने एक लिखा लाइन हुआ आप है ईरान सपोर्टर। सपोर्टर भाई, आपने नहीं ईरान नहीं, सपोर्टर सरफराज लिखा भाई हुआ है, की आपने ईरान सपोर्टर लिखा एक हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जिस हुकूमत ने 12 लाख सुन्नियों को कत्ल किया है, आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं किसके मुकाबले में? भाई आप इसराइल के मुकाबले में सपोर्ट कर रहे हैं, बात समझ में आ रही, पर आपको इसराइल से नहीं, आपको प्रॉब्लम अरब से है। आपको प्रॉब्लम अरब से, आप यहां पे आकर के अरबों की बुराई कर रहे हैं। सऊदी अरब ने कितने सुन्नी मुसलमानों को कत्ल किया है? नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये मुझे मुझे ये जिन बोलने एयर दीजिए। बेसेस की बात करते हैं, एक मिनट, ये जिन एयर बेसेस की बात करते हैं, उन एयर बेसेस के होने की एक बड़ी वजह तो खुद ईरान है भाई। एक बड़ी वजह है, दो वजह हैं उनमें से एक, और इस वक्त सबसे बड़ी वजह, इस वक्त जो अरब ममालिक हैं, खलीज के मुल्क हैं, ममालिक हैं गल्फ के, उनमें जो अमेरिकी एयर बेसेज हैं, उसकी एक बड़ी वजह खुद ईरान है। यानी ईरान की साजिश, ईरान के खतरे से बचने के लिए वो एयर बेसेज हैं। तो जब ईरान ही की वजह से वो एयर बेसेज हैं, तो ये क्या बात हुई कि उन एयर बेसेज की वजह से जो है वो हमला करता है ईरान पे? वो उसी की वजह से तो है वो एयर बेसेज। अगर ईरान का खतरा ना रहे तो शायद वो एयर बेसेज बहुत महदूद हो जाए, या ना भाई रहे या बहुत मामूली रहे। अगर ये दिफाई मुआहदात नहीं होते, अगर ये हथियारों की खरीदारी नहीं होती, तो इस ईरान हमले में देखिए क्या हाल कर दिया होता उसने।
अरब ममालिक का। ये जो दिफाई मुआहदे हुए हैं अमेरिका के साथ में, जो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए उन लोगों ने हथियार खरीदे हैं, आज उसकी वजह से ये सेफ है। यानी 10-20% उसके निशाने पर लगे हैं, जो उसके ड्रोन्स और उसने बैलिस्टिक मिसाइल फेंके हैं अरब मुल्कों पर। आप सोचेंगे जितने मिसाइल फेंके गए थे, जितने ड्रोन भेजे गए थे, अगर ये सब के सब निशाने पर लगते तो तबाह कर चुके होता है अरब ममालिक को ईरान। इसके बावजूद कोई इससे सवाल, बजाय सवाल करने के इससे कि भाई तुम्हारी लड़ाई, ईरान की लड़ाई अगर इसराइल से, इसराइल पर हमला करें। अरबों ने ना तो इस जंग को सपोर्ट किया है, ना अपनी जमीन फराहम की इस जंग के लिए, ना किसी भी तरह की सहूलत दी है, बल्कि वो जंग शुरू होने से पहले ही इस जंग की मुखालिफत करते हुए आ रहे हैं। उन पर हमला करने का कोई जवाब ही नहीं बनता ईरान का। ईरान का इसराइल से मसला है, उसको पूरा फोकस इसराइल पर करना चाहिए। अगर इतना ताकत उसके अंदर है, आप सोचें जितने उसने मिसाइल और जितने उसने अपने ड्रोन्स छोड़े हैं अरब ममालिक पर, अगर उन सारे के सारे ड्रोन्स का और सारी मिसाइलों का रुख अगर इसराइल की तरफ होता तो इसराइल की क्या हालत होती। लेकिन उसने तो इस जंग को पूरे अरब ममालिक में फैला दिया। वो तो पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरह से अरब ममालिक भी इस जंग में कूद जाएं, अपनी मईशत को तबाह करें, अपना कारोबार खराब करें, अपनी अमन की साख को खत्म करके और उसके बाद इस जंग में कूद जाए। वो खुद तो तबाहाल है, वो चाहता है अरब ममालिक खुद भी तबाहाल हो जाए, और अमेरिका भी यही चाहता है। ये तो दोनों आपस में, मुझे तो कभी कभी भी शक होता है कि ये पूरी जंग कहीं इनकी आपसी प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं है, कि ये दोनों आपस में प्लान करके तुम हमारे कुछ लोगों को मारो, हम तुम्हारे कुछ लोगों को मारेंगे, और इसी बहाने से हमको मौका मिल जाएगा अरबों पर हमला करने के लिए। मुझे तो पूरे तौर पे यही बात लगती है कि ये पहले से अमेरिका और इसराइल की ईरान के साथ प्लानिंग थी कि हम एक जंग का दिखावा करेंगे और इस जंग के दिखावे का मकसद होगा अरबों को जंग में घसीट करके ले आना। ये तो अरबों ने बहुत समझदारी और हिकमत अमली का मुजाहरा किया है कि उन्होंने इस जंग का बाकायदा हिस्सा नहीं बने। वो बहुत सब्र से और बहुत समझदारी से काम लिया है उन्होंने। ये सवाल कोई ईरान से क्यों नहीं कर रहे कि भाई तुम्हारा पूरा फोकस इसराइल पर होना चाहिए। अगर तुम वाकईतन फलस्तीन के सपोर्टर हो तो अरब ममालिक तो नहीं फलस्तीन पर जुल्म कर रहे हैं। जिन अरब ममालिक पर आप ड्रोन बरसा रहे हैं, इन अरब ममालिक ने लाखों की तादाद में फलस्तीनियों को पनाह दी हुई है। खुद सऊदी अरब में, अभी मैं आदादो शुमार भी इंशाल्लाह निकाल करके पेश कर दूंगा, खुद सऊदी अरब में लाखों की तादाद में फलस्तीनी है, पनाह गजी हैं, जो फलस्तीन से निकाले गए, मारे गए, जान बचा करके आए, और उनको सऊदी अरब ने पनाह दी हुई है। तो सवाल तो ईरान से करना चाहिए ना। आप सपोर्टर ईरान के हैं, आप ईरानी सपोर्टरों से सवाल होना चाहिए कि भाई तुम्हारा फोकस तो सिर्फ इसराइल पर होना चाहिए, तुम अरबों पे क्यों बम बरसा रहे हो? अरब तो तुमसे लड़ने के लिए नहीं आए। देखिए शेख, मैं ईरान के सपोर्टर ऐसे नहीं हूँ। मैं बोलना चाह रहा था कि ये अभी आपने नाम चेंज किया है, ये नाम अभी आपने चेंज किया है। नहीं, मुझे ये ईरान के नाम बारे में अभी बात आपने करना चेंज था। किया है। नहीं, मुझे ईरान के बारे में बात करना था, इसलिए मैंने भाई इस देखो, नाम को दिया अरब था। जो जंगी तौर पे जितना कुछ कर सकते थे। डीपी लगी है सरफराज भाई, वो डीपी जरा देखिए, डीपी पे क्या किसकी तस्वीर है? वो डीपी देखिए जरा, वो डीपी पे नजर आ रहा है ना? अभी बदले तो मतलब इसको हम आपका रुजू समझ लें गुफ्तगू में, जो नहीं, अगर आपका रुजू है, ये आपका नाम चेंज कर लेना, आपका डीपी चेंज कर लेना। अगर आपका रुजू है तो अच्छी बात है कि आपको बात समझ में आ गई है। और मेरे भाई मैं ये कहता हूं, जब आपके पास सोर्स ही नहीं है, आपके पास जब नॉलेज का सोर्स ही नहीं है, सही मालूमात हासिल करने के लिए आप 2-4 यूट्यूबरों पे डिपेंड हैं, तो आप ये क्यों सोचते हैं कि मैं एक अकीदा बना करके रखूं इस पूरी जंग के बारे में? छोड़े उसको। अल्लाह ताला आपसे थोड़ी पूछने वाला है कि ईरान और इसराइल की जंग में कौन हक पर था, कौन बातिल पर था, अरब ठीक थे कि नहीं थे। ये कोई कब्र में थोड़ी होने वाला सवाल है। आप क्यों समझते हैं, ये हिंदुस्तानी मुसलमान ये क्यों समझता है कि हर मसले में मेरा एक मजबूत मौकिफ होना चाहिए, गर्चे कि मेरे पास कोई सोर्स ऑफ नॉलेज भी नहीं। छोड़ दें इन चीजों को भाई, अपने ईमान पर तवज्जो दें, अपने अकीदे पर मेहनत करें, अपनी हद तक के जहां जहां आप मजलूम की हिमायत कर सकते हैं वहां करें ना। आपके इलाके में, आपके मुल्क में बहुत सारे मजलूम हैं जिनको आपकी हिमायत की जरूरत है। आप अपने गली मोहल्ले के किसी गुंडे को देखते हैं कि वो किसी कमजोर आदमी पर जुल्म कर रहा है, आप में हिम्मत नहीं होती उस गुंडे का हाथ रोकने की, क्योंकि आपको लगता है कि हम कमजोर हैं, अगर उस गुंडे से पंगा लिया तो हमारा मुंह फोड़ देगा। तो आप अपनी मसलहतें बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये मेरी मसलहत है, और आलमी सतह पर जो मुल्कों के हुक्मरान हैं वो अपनी अवाम की मसलहत ना देखें, वो ये ना देखें कि जंगों के नताइज क्या होते हैं। जो मुल्क जंग की तबाही में कूदते हैं उनका अंजाम क्या होता है। जंग कोई खेल थोड़ी है। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला है हिंदुस्तानियों का, हम खेल को जंग समझते हैं और जंग को खेल समझ लेते हैं। हम जब कभी जंग खेल होता है ना इंडिया पाकिस्तान का, तो हमको लगता है कोई जंग होने जा रही है, बातें ऐसी करते हैं जैसे लगता है ये कोई मुल्क फतेह होने का मरहला है। तो जब खेल होती है तो उसको जंग समझ लेते हैं, और जंगों को खेल समझते हैं, सिर्फ ये कोई खेल है,
बैठना है, टीवी सामने रखनी है, हाथ में रिमोट कंट्रोल लेना है और लड़ाई करनी है। भाई ये कोई खेल नहीं है, कोई WWF नहीं चलता है। कोई मुल्क का जंग में कूदने का मतलब होता है अपनी मईशत को दांव पे लगाना, अपने मुल्क का अमन अमान खराब करना, अपनी आवाम की जान और माल को दांव पर लगाना और रिस्क पर लेना है। पर भाई जो हुकूमतें, जो अपनी बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं और जिनकी अपनी अरब का इस वक्त सबसे बड़ी ताकत उनका पैसा है, उनकी मईशत है। यही मईशत जो है ना, उनकी इसकी हिफाजत करना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। और जंग में सबसे ज्यादा जो चीज मुतासिर होती है वो मईशत। अगर ये मईशत कमजोर हो गई तो उनका दिफा कमजोर हो जाएगा। आज अगर सऊदी अरब हो, अमारात हो, कतर हो, कुवैत हो, ईरान के इन हमलों में अगर वो अपना दिफा कर ले जा रहे हैं ना, तो उस दिफा की वजह उनकी मईशत है, उनकी मजबूत इकॉनमी है। और जंग सबसे ज्यादा इकॉनमी को मुतासिर करती है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत समझदारी का फैसला है जो अरब हुक्मरान कर रहे हैं। और अगर जंग होती ना तो ये मजूसी क्या टिक पाएंगे अरबों के सामने। अरबों ने वैसे इनको बड़ी जो है ना वो जिल्लत के साथ हरा करके और ईरान को अपने कब्जे में किया था। और अरबों की बहादुरी दुनिया जानती है कि वो जब लड़ने पर आते हैं ना तो उनकी बहादुरी और उनकी शुजात दुनिया देखती है। लेकिन जितने वो बहादुर होते हैं उतने ही वो हलीम भी होते हैं, उतने ही वो समझदार भी होते हैं। वरना आप देखेंगे कि दुनिया में जहां जहां मुसलमानों पर जुल्म हुआ और बाकायदा काफिरों से जिहाद हुआ है, वहां अरब से जा करके अरबों ने अपनी जान के नजराने पेश किए हैं। उनकी बहादुरी पे कोई शक नहीं है, लेकिन ये बहादुरी जो हिकमत के साथ ना होना इंसान के लिए हलाकत का सबब बन जाती है। तो सिर्फ बहादुरी नहीं, हिकमत और दानाई भी जरूरी होती है। और इस वक्त अरबों ने बहुत बेहतर हिकमत और दानाई का सबूत दिया है। सवाल अरबों से नहीं होना चाहिए, अरब इस जंग का हिस्सा नहीं है और बेहतर है कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं बन रहे। अगर ये जंग वाकईतन इसराइल और ईरान की जंग थी तो ईरान को ये सारे हमले इसराइल पर करने चाहिए थे। पर आप आदाद शुमार उठा करके देखें, इसराइल से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें, इसराइल से ज्यादा ड्रोन अरब ममालिक पर फेंके जा रहे हैं। उनको इस जंग में घसीटने की कोशिश की जा रही है और ये दोनों ताकूत ये कोशिश कर रहे हैं। इसराइल भी इस कोशिश में लगा हुआ है और ईरान भी इस कोशिश में लगा हुआ है। अगर सऊदी अरब या अरब ममालिक, जैसा कि ये कहते हैं कि अमेरिका के गुलाम हैं, अगर ये वाकईतन अमेरिका के गुलाम होते तो अब तक इस जंग में कूद गए होते, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वो जंग में कूदें। वो यूरोपियन ममालिक से भी चाहता है कि जंग में कूदे, वो अरब ममालिक से भी चाहता है कि वो जंग में कूद जाए। ये तो उनकी हिकमत और दानाई है कि वो डज कर रहे हैं, इनको इनके बहकावे में नहीं आ रहे। अल्लाह ताला और हिकमत और दानाई के साथ इन जी मुल्कों जी की हिफाजत करें। जंग कोई देखिए, अच्छी चीज नहीं है। अल्लाह कभी के कभी रसूल लगता सल्लल्लाहु अलैहि है वसल्लम ने फरमाया ला खिलाफ ततमन्नौ लिक़ा अल-अदू। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला ततमन्नौ लिक़ा अल-अदू वसल्लल्लाहु अल-आफिया, कि दुश्मन से भिड़ने की तमन्ना मत करो, अल्लाह ताला से आफियत मांगो। ईरान तबाह हाल है, उसकी मईशत खत्म हो चुकी है। अरबों का मामला ऐसा नहीं है। अरब की मईशत भी मजबूत है और अरबों की मईशत पर दुनिया भर के खासतौर पे बर्रे सगीर के मुसलमानों की बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है। आप जरा मालूम करके देखें इंटरनेट पर, मेरे पास आदादो शुमार नहीं है, अगले हफ्ते आप आइएगा तो मैं आदादो शुमार के साथ आपसे बात करूंगा। कितना पैसा हिंदुस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अरब ममालिक में काम करने वाले मुसलमान भेजते हैं। आज हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि मुसलमानों के अंदर जो खुशहाली आई है, उस खुशहाली का एक बहुत बड़ा सबब वो वर्क फोर्स है जो इंडिया के मुसलमान हैं, जो अलग अलग अरब ममालिक में काम करते हैं। उनकी मईशत की वजह से आज मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर खुशहाल है। आप ये महसूस करते हैं कि अगर ये सारे मुल्क अगर जंग के मैदान में कूद गए तो इसका असर सिर्फ उनकी इकॉनमी भी नहीं पड़ेगा, हिंदुस्तान के मुसलमानों पे पड़ेगा, पाकिस्तान के मुसलमानों पे पड़ेगा, अफगानिस्तान के मुसलमानों पे पड़ेगा, श्रीलंका और बांग्लादेश के मुसलमानों पे पड़ेगा, बर्मा के मुसलमानों पे पड़ेगा। हमको एक सिलेंडर की कमी होने लगी तो हम अब दुआएं कर रहे हैं कि ये जंग वाली सूरत हाल खत्म हो जाए। सिलेंडर लोगों को नहीं मिल रहा है तो समझ में आ गया कि जंग नहीं होना चाहिए। अब आप एक सिलेंडर की किल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो अपनी पूरी मईशत तबाह कर दें जंग में कूद करके, ये कहाँ की समझदारी है। सऊदी अरब का बार बार बयान आता है कि वो मुज़ाकरात के जरिए से इस मसले को हल करना चाहते हैं, बल्कि कई मरतबा ऐसा होता है कि मुज़ाकरात के जरिए से एक मरहला पहुंच जाता है कि कोई ना कोई फलस्तीन का हल निकल आएगा, लेकिन उसके बाद ईरान अपनी प्रॉक्सीज के जरिए से 2-4 मिसाइलें छोड़ देता है फुलझड़ियों की तरह, और इसराइल को फिर अपने हमले जस्टिफाई करने के लिए एक बहाना मिल जाता है। आप देखिए इस पूरी सूरत हाल में लेबनान का क्या हाल कर रहा है इसराइल। हाँ, उसको एक बहाना मिल गया इस पूरी जंगी सूरत हाल में और धड़ाधड़ बम बरसाया जा रहा है लेबनान पर। तो इस पूरी जंग का क्या फायदा मुसलमानों को पहुंचा? इससे पहले गजा की तबाही हुई, अब लेबनान तबाह हो रहा है। हासिल तो कुछ नहीं कर सके आप, इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सके। 7 अक्टूबर के हादसे के बाद भी हमारे यहाँ इखवानी तहरीकी जता रहे थे बस अब इसराइल का खात्मा बहुत करीब है, कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा और गजा तबाह बर्बाद होकर के रह गया। और अब ये सूरत हाल लेबनान के साथ हो रही है।
और ऐसा लग रहा है कि जैसे गजा के मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर दी गई है, अगला मरहला लेबनान के मुसलमानों का है। अल्लाह मुसलमानों नहीं। को आफियत से हाँ। रखे, जालिम को तबाह नहीं बर्बाद करे। नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, हम दुआ करेंगे नहीं, इंशाअल्लाह आपसे मैं ताला। बहस नहीं करने आया था। अब कुछ कुछ बातों में इख्तिलाफ लगता है कि मुझे ये बात ठीक नहीं लग रहा है, तो फिर आपने अच्छे से समझाया। ऐसे तो इसराइल ग्रेटर बारकाल्लाह। इसराइल बनाना चाहते हैं, हाँ, इसलिए वो तो लेबनान पे ईरान भी हमला कर ग्रेटर रहे हैं। ईरान बनाना चाहता है, दोनों ग्रेटर बनाना चाहते हैं। ईरान भी ग्रेटर हाँ। ईरान बनाना चाहता है, वो भी अपनी कोशिश में लगा हुआ है, उसकी प्रॉक्सीज भी इसीलिए काम कर रही है। चाहे वो बहरीन में हुकूमत का तख्ता पलट करने की कोशिश हो, चाहे हिजबुल्लाह के जरिए से वो लेबनान में जो कुछ करता रहे, हौसियों के जरिए से यमन में जो कुछ किया है, सऊदी अरब में भी वो उसने बहुत कोशिश की, अलग अलग तरह के फितने उठाता रहता है वो। तो पाकिस्तान तक के उसके फितनों से महफूज नहीं, इंडोनेशिया, मलेशिया, हर जगह उसकी प्रॉक्सीज काम करती रहती है। तो दोनों लोग, जैसे ईरान ग्रेटर ईरान बनाना चाहता है, इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है। ये दोनों की कुव्वत की जंग है, ये हक व बातिल की जंग नहीं है। इसलिए तो हम कह रहे हैं ये दोनों तागुत हैं, दोनों दोनों अपने मफादात के लिए लड़ रहे हैं। इसको हक व बातिल की जंग जो समझ रहा है वो बेवकूफ है। ठीक है, ठीक है, ज्यादा कर लगा। बारकाल्लाह। ठीक है जी। तो मतलब देखिए यहाँ पे जज्बात में कुछ भी बस किसी को भी सुन लेते हैं, उसका क्या है, उसका दीन धर्म क्या है, कुछ देखते नहीं। वो अपने व्यू के लिए कुछ भी मुसलमानों को लोग आजकल बेचते हैं और मुसलमान जा जाके उसको सुनते हैं। भाई सबसे पहली बड़ी बात देखिए ये है, जैसा कि शेख सरफराज साजी ने भी कहा कि जिन मुसलमान बच्चों के, जिन वालिदैन के बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं, गल्फ कंट्री में, अरब में काम कर रहे हैं, और वहाँ पर उनके जो डिफेंस सिस्टम है वो किससे खरीदे हुए, अमेरिका से खरीदे हुए, उन्होंने अपने कई करोड़ों रुपए लगा के खरीदे। अब वो डिफेंस सिस्टम इनके बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं, इन माओ के बच्चों की वो हिफाजत कर रहे हैं। वरना अभी तक के कई तादाद में वहाँ से क्या आती बच्चों की, इनके सोच रहे हैं ना आप, क्या आती अगर वो डिफेंस सिस्टम, इनके बच्चों की, अरबों की डिफेंस सिस्टम इनके बच्चों की अगर हिफाजत नहीं कर रहे होते तो कई लाखों की तादाद में मुसलमान वहाँ पे काम करते हैं। क्या आती है वहाँ से, क्या जिंदा आते हो वहाँ से वापस? तो उनको दुआएं देना चाहिए। बल्कि ये लोग बैठ के यहाँ पे तनकीद कर रहे हैं उनपे, भाई दुआएं दो, तुम्हारे बच्चों की वो लोग हिफाजत कर रहे हैं, उनका डिफेंस सिस्टम।